वहां का अनुभव है। लेकिन भैया पहाड़ तो हैं, नदियां तो हैं, समुद्र तो हैं, पहाड़ तो हैं, पर पहाड़ों पर बद्रीनाथ नहीं है यहाँ। वन तो है लेकिन वृंदावन नहीं है यहाँ। नदियां तो हैं पर यमुना जी नहीं, समुद्र तो है पर समुद्र के तट पर महाप्रभु जगन्नाथ नहीं है। सुंदरता चाहे जितनी भी हो प्राकृतिक रूप से, पर हम सब तो वृंदावन वाले हैं। हमारे लिए तो सुंदरता वही जहां श्री बिहारी जी विराज रहे हैं। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। 14 भुवनों की सुंदरता वृंदावन में विहार करती है, निधिवन में। अरे सुंदरता भी जिनको देख करके शर्मा जावे। आपको पता है ठाकुर जी का नाम क्या है? मदन मोहन। क्या नाम है? मदन किसको कहते हैं? मदन कहते हैं कामदेव को। इस ब्रह्मांड में तीनों लोकों में सबसे सुंदर कौन है? देवताओं में, मानवों में, दैत्यों में, अगर जीवों में, सब में अगर चुना जाए तो सबसे सुंदर कौन है? भगवान को अलग छोड़िए, देवता, मानव, किन्नर, दैत्य, राक्षस, अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे सुंदर कौन है? तो कहते हैं कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है, उस पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आकर्षित ना होता, सब आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता ऐसी है कामदेव की कि अगर वो किसी मार्ग से निकल जाए तो सब उसके दीवाने हो जाते हैं। उसका रूप लावण्य अद्भुत है, लेकिन वो कामदेव जब हमारे त्रिभंग लली श्याम सुंदर का दर्शन करता है तो मोहित होकर के पछाड़ खा करके गिर जाता है। तब ठाकुर जी का नामकरण होता है मदन मोहन। जो कामदेव को भी मोहित करे वो श्री मदन। तो सुंदरता भले ही प्राकृतिक बहुत है यहां पर श्री कृष्ण हो तब सुंदरता में स्वाद होता है। जैसे कि आपने सब्जी बनाई, टमाटर की प्यूरी डाली, छौंक बढ़िया लगाया, उसमें जितने भी सुंदर सुंदर मसाले होने चाहिए सब डाले, गरम मसाला डाला, वो अब ज्यादा तो आप लोग जानते हो बनाना, नींबू निचोड़ दिया, सब कर दिया, बहुत सुंदर दिख रही है सब्जी, उसमें धनिया भी डाल दिया। आहा, रूप देख करके मन कर रहा है कि बस तुरंत रोटी लेके आओ, शुरू हो जाए हम। लेकिन जैसे ही आपने पाया आपका मन खिन्न हो गया, क्यों? नमक नहीं डाला। ठीक वैसे ही बुरा नहीं मानिएगा, विदेश जब जाते हैं ना तो विदेश की सुंदरता ऐसी लगती है, देखने वाली सब्जी जो कि सुंदर तो बहुत है पर नमक नहीं है, उसमें स्वाद नहीं है, नीरस सी है। और ऐसी सब्जियां बनती भी हैं आपके यहाँ पे ज्यादा। ऐसा नहीं सोचना कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं कि जिनके यहाँ रुके हैं उनकी कह रहे हैं, या जिनके यहाँ होके आए उनकी कह रहे हैं। नहीं, यहाँ की मसालों में, यहाँ के सब्जियों में स्वाद है ही नहीं। हमारे भारत की आप सामान्य सी सब्जी पाओ, टमाटर काट के खा लो, वो ही इतना स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ कितने भी आप मसाले डाल लो पर वो स्वाद नहीं आ सकता जो भारत में आता है। क्यों? उसके पीछे कारण पता है? भागवत जी में कथा आती है कि एक बार पृथ्वी देवी ने अपने समस्त प्रकट करने वाले जितने भी भाव होते हैं, जैसे सब्जियां प्रकट होती हैं, फल प्रकट होते हैं, अनाज प्रकट होता है, ये सारी प्रकट करने वाली स्थिति को समाप्त कर दिया। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना की और कहा कि पृथ्वी देवी, आपने फल फूल और ये सब उगाने बंद क्यों कर दिए? पृथ्वी देवी कहती हैं कि ये मानवों के लिए नहीं उगाती हूं मैं। मुझे पता है कि जब मेरे ऊपर कोई फल प्रकट होता है तो 100 लोग खाते हैं, लेकिन 100 में से एक वैष्णव ठाकुर जी को निवेदित करता है। तो मेरे ऊपर प्रकट हुई वस्तु जब ठाकुर जी को निवेदित होती है तब मुझे सुख मिलता है। भारत के अलावा जितने भी देश हैं वहां पर अधिकतर भोग नहीं लगता ठाकुर जी का। लोग बाग अपने उदर पोषण के लिए ज्यादा खाते हैं, और यहां पर उत्पन्न होने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं वो कहीं ना कहीं गौ मांस के प्रयोग में भी जाती हैं। तो कितनी भी सुंदरता हो पर स्वाद नहीं है।
रस नहीं है। हमारे भारत में व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन रस परिपूर्ण है, रस खूब है। क्यों? क्योंकि भले ही भारत में अब पाप बढ़ रहा है, भले ही भारत में लोगों की मनस्थिति बुद्धि बिगड़ रही है, पर फिर भी हर तीसरे घर में आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी विराजमान है, उनका भोग लगता है, ठाकुर जी को निवेदित होता है। तो पृथ्वी महारानी थोड़ी प्रसन्न रहती है भारत में, इसलिए वहां उत्पन्न होने वाली सब्जियां, फल, उनमें स्वाद सब देशों से अलग होता है, अद्भुत होता है। तो ऐसा आपका ये तस्मानिया है, देख करके बहुत आनंद आया। आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं कि ऐसे सुंदर प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के में आप रहते हो। ऐसे ही आप बने रहो। बस आप सबसे प्रार्थना है, ऐसे सत्संग आदि करते हुए कभी इन पहाड़ों में गिरिराज जी का अनुभव कीजिएगा, कभी यहाँ के वन में श्री कुंज बिहारी लाल का अनुभव कीजिएगा, कभी यहाँ की नदियों में श्री यमुना गंगा का अनुभव कीजिएगा। तब आपका यहाँ रहना, इसकी सौंदर्यता का अनुभव करना सार्थक माना जाएगा। नहीं तो लंका भी बहुत सुंदर थी। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे ही मैं लंका पहुंचा मेरी आंखें खुली रह गई, मैं द्वार ही देखता रह गया, इतना सुंदर द्वार। बोले जब मुझे याद आया कि मुझे भीतर जाना है तो मैं एक बार को ये सोचने लगा थोड़ी देर और रुक करके देख लूं, इतना सुंदर द्वार है। और फिर मन में विचार करने लगा द्वार इतना सुंदर है तो भीतर कितना सुंदर होगा। लेकिन पूरी लंका में भ्रमण करने के बाद हनुमान जी प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अंत में आकर के हनुमान जी कहते हैं सुंदर तो बहुत है पर राम विहीन है, और राम विहीन वस्तु मुझे प्रिय लग गई है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये लंका मुझे प्रिय लग गई और ये लंका राम विहीन है, इसलिए अपने मन के इस सौंदर्य के लिए दंड दिया हनुमान जी ने, जला दी पूरी लंका। और फिर मन से बोले अब बता कैसी लग रही लंका? बोले अब प्रिय नहीं लग रही। बोले हाँ, जो राम विहीन है चाहे वो कितना भी सुंदर हो, वो त्याज्य है, वो त्याग्य है, वो योग्य नहीं है हमारे। तो बस आप सब लोग इसको छोड़ के, तो आप तो मत जलाना, पर प्रयास कीजिएगा कि इस सुंदरता में आपको आपके ठाकुर का अनुभव, उनके भावों का अनुभव हो। यही आपके लिए भक्ति है। जीवन पर्यंत जैसे पहाड़ पे गए तो वहां जाकर के, अब आज हम गए तो वहां बर्फ पड़ी थी, एक दूसरे पे हम खूब मार मार के खेल रहे थे, एक दूसरे की नींदें उड़ा रहे थे। तो 24 बजे हैं मुख में। मन में विचार कर रहे थे कि ठाकुर जी अगर कभी बर्फ में आते कैसे खेलते। कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने बर्फ का अनुभव नहीं किया। हमारे ठाकुर जी को जाड़ा भी बहुत जाड़ा समझते हैं, ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। ठंड लगती है तो इतनी लगती है कि महाराज केवल इतना मुख दिखाते हैं, बाकी सब ढक लेते हैं। और जब गर्मी लगती है तो इतनी कि केवल कॉपीन में घूमते हैं और कुछ पहनते ही नहीं है। तो आज हम विचार कर रहे थे कि ठाकुर जी अगर वृंदावन में कभी बर्फ पड़ी होती तो मधुमंगल श्रीदामा की क्या स्थिति होती। गोपियों के घर में फिर कंकड़ नहीं फेंके जाते, बर्फ के गोला ही बना करके उन्हीं को मारते ठाकुर जी। उनसे ही सुंदर सुंदर आकृतियां बना बना करके सब गोपियां आनंद करती, ऐसी भावना आ रही थी। तो बस ऐसे ही जहां भी जाओ कृष्ण अनुभव किया करो। आज जो हमने यहाँ विषय चुना है, अभी मेलबर्न में तो वृत्रासुर की स्तुति पर हम बोले थे, पर आज जो हमने यहाँ के लिए विषय चुना वो भागवत धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत किसको कहते हैं? भक्त को। भगवान का जो है उसको भागवत कहते हैं। मतलब भक्त के धर्म क्या है, भक्त के नियम क्या है। आप लोग बहुसंख्या में नहीं है, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। अधम भक्त नहीं होते, अधम होगा तो भक्त नहीं होगा, इसलिए 3 ही है, उत्तम, मध्यम और साधारण। सबको हिंदी समझ में आती है? कोई ऐसा तो नहीं कि जो पूर्ण अंग्रेज ही समझता हो। पीछे तक
सबको हिंदी आती है ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सुनिए और सुन करके स्वयं से पूछिए कि आप कौन से हैं, उत्तम हैं, मध्यम हैं कि साधारण। सबसे पहले उत्तम, उत्तम का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः। बहुत मुश्किल है, लेकिन उत्तम बनना भी तो आसान नहीं है ना। इसलिए उत्तम भागवत के जो लक्षण बताए वो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कर लो तो ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज हो जाए। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे वाले इतने दूर मत बैठो, हम खा नहीं जाएंगे आपको। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ भैया, ब्रजवासी के पास बैठे करो। जय हो, बैठ जाओ। अब इधर देखो सब लोग, बस। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। ध्यान से सुन। उत्तम भागवत किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं, बोले जो सब में श्री कृष्ण को देखे। ध्यान से सुनना, जब सबको देखे तो सब में कृष्ण को देखे। कृष्ण को देखे का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि मेरे बगल में जो बैठे हैं ये भी कृष्ण हैं, ये भी द्वारिकाधीश हैं, आगे वाले जगन्नाथ जी हैं, पीछे वाले मथुराधीश हैं, इधर वाले राधा रमण हैं, उधर वाले राधा वल्लभ हैं। सब में कृष्ण को देखने का मतलब क्या है? सब में कृष्ण को देखने का मतलब क्या है? सब में गुण का दर्शन। जैसे मीराबाई, मीराबाई किसी को दोषयुक्त मानती ही नहीं थी। मैं कथाम बताया करता हूं कि मीराबाई के सामने अगर कभी कोई सांवला आ गया, कोई ज्यादा काला आ गया, तो सब तो उसको कालिया कालिया कहते। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण ने तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, अपना वर्ण तुमको दिया। किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते तो हम दुर्भाग्य मानते हैं कि अरे बताओ बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, इसके हाथ नहीं है, इसके पैर नहीं है। या किसी किसी के हाथ पैर होते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं होती उनमें। लेकिन मीराबाई क्या कहती, सुनो तुम दुर्भाग्यशाली मत मानना अपने आप को। मैंने सुना है उड़ीसा में विराजमान जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं है, उनके भी पांव नहीं है। वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुमको इस रूप में कृष्ण ने स्वीकार किया। मीराबाई की दृष्टि से देखो तो जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसकी नाक, जीभ, हाथ, पैर सब कुछ व्यवस्थित है, मीराबाई कहती इसको स्वीकार ही नहीं किया ठाकुर जी ने, इसका सब व्यवस्थित है, इसको मानव बनाया पूर्ण। और कोई तनिक भी अपूर्ण होता तो मीराबाई कहती इसको ठाकुर जी ने किस रूप में स्वीकार किया। किसी का बालक बड़ा चंचल है, माता दुखी रहती, मेरा बेटा इतना ऊधम मचाता है, बोले कि कृष्ण ने इसको किसी रूप में तो स्वीकार किया, आपने ऊधम दे दी है। कोई बहुत गंभीर है तो मीराबाई कहती इस पर राम जी की कृपा हुई है। कोई बहुत क्रोधी है तो मीराबाई कहती जब श्री कृष्ण परशुराम बनते हैं तो वो भी ऐसे ही रहते हैं, किसी में दोष नहीं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो सामने वाले व्यक्ति को जब देखेगा, उसका अनुभव करेगा, उसको परखेगा, तो परखेगा किसी दोष के रूप में नहीं, ठाकुर जी के रूप में। इसमें जो दोष है वो ठाकुर जी में कौन सा गुण है ऐसा? जैसे
कई बड़े लोभी लोग होते हैं, कई बड़े लोभी लोग होते हैं। उनको धन का लोभ, उनको ऐश्वर्य का लोभ, उनको पद का लोभ। अब लोभी व्यक्ति को देख करके आप उसमें गुण कैसे देखोगे बताओ? लोभी व्यक्ति में गुण कैसे दिखे? लेकिन दिखेगा, लोभी व्यक्ति जब सामने आए, आपको जैसे पता चले ये लोभी है, ओ वामन भगवान की कृपा है इस पे। छोटे से जन्म लेते ही चले गए बलि के यहाँ, और बलि के यहाँ जाकर के बोले 3 पग जमीन दो, और 3 पग जमीन देने का जैसे ही उसने संकल्प पूर्ण किया, विशाल हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तब भी इनका पेट भरा नहीं, तीसरा पग भी घुमाते रहे। कहां रखूं बताओ? लोभी। अगर इस दृष्टि से आप देखने लगो, संसार में कोई दोषी दिखेगा ही नहीं आपको। सब में गुण है, सब गुण युक्त हैं। मैं देखूं जिसे और सखी रे, मैं देखूं जिसे और सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मीराबाई कह रही है, हो मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। हो मैं देखूं जिसे और सखी रे, ओ मैं देखूं जिसे और सखी रे। भैया ये भजन नहीं है, उत्तम भागवत का लक्षण है ये। आप सब में ठाकुर जी मत देखो, लेकिन सब में गुण तो देखो। हमारी दृष्टि कैसी है, हम जिसको देखते हैं उसमें दोष दिखता है हमको। देखो अपने बगल वाले को, अभी देखो, उसमें दोष ही दिखेगा आपको, गुण नहीं दिख सकते। आप अपने आप को भक्त मानते हैं, तिलक धारण करते हैं, गुरु आश्रित हैं, तो आपको दोष नहीं दिखना चाहिए। मैं देखूं जिसे और सखी रे, 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 सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। श्री राधा रमन लाल की ताली बजा के गाओ। रो रो कर हर दुख सहना है, 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 दुख सह सह कर चुप रहना है,
दुख सह सह कर चुप रहना है। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। ओ मैं देखूं जिसे और सखी, मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिसे और सखी, मैं देखूं जिसे और सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। जहां देखें कृष्ण तो नहीं दिख सकते, इतने पवित्र हम नहीं है कि हमको सब जगह कृष्ण दिख सके। नेक्स्ट सुनो मैया कथा सुनो, लेकिन सब में गुण तो दिख सकता है। हमारी दृष्टि ऐसी बन गई है, अब देखो हम रावण जैसे हैं, आप कहोगे क्यों, उसको राम जी में भी दोष दिखता है, हम ऐसे ही तो हैं। आपको अगर कह दिया जाए इस हॉल में बैठे किन्हीं 5 लोगों के बारे में 10 बातें लिख करके लाओ, आपको 2 घंटे लग जाएंगे, नहीं लिख पाओगे। और आपको कह दिया जाए कि 20 बुराइयां लिख के लाओ, आप 5 मिनट में लो महाराज जी लो, ये देखो मैंने सब एनालाइज कर लिया। हमारी बुद्धि अवगुणों का ही एनालाइजेशन क्यों करती है, गुण क्यों नहीं दिखता हमको किसी। और हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, हम उर्दू पुंड लगा करके इतराते हैं, बस अवगुण दिखता है हमको। लेकिन यहां पर स्पष्ट कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, सब में गुण देखो। आप कहोगे महाराज जी यहां से बाहर निकल के जब ऑस्ट्रेलियन दिखते हैं, मुंह पे धुआं उड़ा रहे हों, गौ मांस खा के आ रहे हों, मद्यपान करके आ रहे हों, उनमें भी हम गुण कैसे देख सकते हैं। यही तो आपके लिए चैलेंज वाली बात है कि उसमें भी कोई एक गुण तो देखो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, अरे रावण के भी गुणों के ऊपर कथाएं लिखी गई हैं, कंस के भी गुणों के ऊपर पूरी चर्चाएं लिखी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि संसार में अवगुण युक्त कोई भी नहीं है, सबके अंदर एक गुण तो होता है। अगर आप सामान्य मानव हैं, केवल जी रहे हैं, डॉलर कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति का मार्ग अपने जीवन में मानते हैं, अब कथा में बैठे हो तो इसका मतलब है भगवत प्राप्ति आप चाहते हो, आप वैष्णव हो, आप सनातन धर्म का पालन करते हो, तो ये गुण आपके अंदर आना चाहिए। आज के बाद 10 दिन तक ही करके देखिए, फिर आप हमको याद करोगे, नहीं महाराज जी हमने कुछ अनुभव किया। सब में गुण देखो,
किसी में अवगुण मत देखो। अवगुण पता चल जाएगा, क्योंकि आज तक अवगुण ही देखा है ना। अवगुण बिना पूछे बिना जाने पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज करना, उसको एक तरफ रख देना। ठीक है मैंने अवगुण मुझे आ गया, पर मुझे नहीं गुण देखना है। गुण दर्शन करो। गुण दर्शन करते 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 कब वह गुण दर्शन कृष्ण दर्शन में परिवर्तित हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही ऑस्ट्रेलिया में ठाकुर जी दिख जाएंगे आपको। पता चली कंगारू दिख रहे थे और कंगारू उनके संग ही जैसे गैया चराते ठाकुर, कंगारू चराते हुए आ रहे हैं ठाकुर, उछलते हुए। यहाँ तो वैसे ही मिलेंगे ठाकुर जी। एक दूसरा एक और छोटा जानवर, क्या बोलते उसको, क्वाला है, क्वाला क्वाला। आपके तस्मानिया में कंगारू नहीं है ना, यहाँ अलग ही है। बहुत अच्छा। तो क्या पता कभी दिख जाए। ठाकुर जी कितना आनंद करेंगे। कंगारू अगर वृंदावन में आ गए होते, कितने ठाकुर जी कूद कूद के उसी की उसके बच्चे को निकालते, ले चल मोए गोवर्धन ले चल, और कूद कूद के कंगारू जा रहे हैं गोवर्धनी। अब देखो ऐसे विचार ही आते रहते हैं हमारे चित्त में। ठाकुर जी यहाँ होते तो कैसे कर रहे होते, यहाँ बैठे होते तो क्या कर रहे होते, बर्फ में बैठते तो कैसे खेलते, शिप में जाएंगे तो ठाकुर जी क्या करेंगे, ठाकुर जी के सामने पिज्जा आ जाएगा तो पिज्जा काटेंगे कैसे, बर्गर कैसे खाएंगे। यही हमारा चिंतन चलता रहता है। तो सर्व भूतेषु यह पश्चेद भगवद भाव मात्मा, सब में गुण का दर्शन करो। अच्छा, अब यही बात पूरी नहीं होती है। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या? जो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करे। और दूसरी बात कहते हैं, जब श्री कृष्ण को देखे तो सबको उन्हीं में देख ले। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं। जब राधा रमण जी से विलग हैं तो सब में राधा रमण हैं, और जब राधा रमण के सन्मुख हैं तो सब राधा रमण में हैं। ये उत्तम भागवत का लक्षण। और कुछ दिखता ही नहीं है दृष्टि को, सब इनमें विद्यमान है। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। गाओ। तुम ही तो ताली मत बजाओ, ऐसे ही गाओ। माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कितने रिश्ते तुम संग मेरे। कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो नाता जरूर। एक हमारे ब्रज में एक सियाराम बाबा रहते थे। क्या नाम था? सियाराम बाबा। उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो सीताराम 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 ही करते थे। और रहते कहां थे? वृंदावन में। सीताराम जपते थे, रहते थे वृंदावन में। ध्यान से सुनना। राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते, और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके जब बाहर आते तो फिर बाहर से आते हुए दर्शनार्थी थे, कहते आज जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है, आज हमारे राघव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शनार्थी बोलते, अरे बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आयो है, और यूं करो सिया राम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले, अरे तू ना जाने को मेरे मन की बात है। मतलब नित्य दर्शन श्री राधा वल्लभ जी का करते थे, पर राधा वल्लभ जी में ठाकुर जी को राम जी मानते थे और श्री किशोरी जी को जानकी जी मानते थे। यमुना जी के तट पर जाते और श्री यमुना जी में स्नान करके बाहर आते। कोई पूछता, बाबा कहां से आए हो? बोले, सरजू जी में स्नान करके आया हूं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते,
कोई कहता बाबा कहा कर रहे हो, बोले कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है। अब आधे से ज्यादा लोग तो उनको विक्षिप्त मानते, बोले ये राम जी के उपासक हैं, राम जी की आराधना करते हैं, पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं, केवल राम नवमी और जानकी नवमी, ये 2 सत्र ऐसे थे तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है। तो वे अपने भजन का रहस्य बताते, बोले भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रहकर के भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूं। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं कामतानाथ जी की, पर करने जाता हूं गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में हूं। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते, मैं सीताराम बोलता हूं। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे, कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं तो बता रहा हूं, आज नीली पोशाक पहनी है और सिर पे देखियो ऐसा टेढ़ो सा मुकुट पहनो भयो है। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही है। और सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में ही दिखते, वैसी पाग में दिखते, फिर सब बाबा को प्रणाम करते। तो 2 बातें थी बाबा के भाव में। पहली बात तो भैया अंतर काय को मानो, राम कृष्ण 2 एक हैं। और दूसरा भाव, वो अपने विरह को पुष्ट करते थे। जिस धाम से प्रेम है उससे दूर रह करके अन्य धाम में रह करके विरह भाव बढ़ाते थे। ऐसे सियाराम बाबा। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में कृष्ण को देखे, और जब कृष्ण को देखे तो सबको उनमें देखे। जब श्री राधा रमण जी का दर्शन करने जावे तो सब राधा रमण जी में हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आवे तो सब जगह राधा रमण जी। ऐसी भावना रखे, ये उत्तम भागवत। अब मध्यम भागवत कौन है? अब मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे लेके पीछे तक उत्तम कोई भी नहीं है, विश्वास है मुझे, और मैं भी प्रयास करता हूं। और आपको सत्य बताएं, इस सूत्र से मैंने बहुत अपने आप को बदला है। कितने लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, हर दिन हजारों लोगों से मिलना होता है, सब दोषयुक्त होते हैं, लेकिन किसी में दोष दर्शन अब नहीं होता। सत्य बता रहे हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं कथा करने के लिए, तो पहले हमको महाराज जी आप फलानी जगह जा रहे हो, वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक व्यक्ति इस नाम का मिलेगा, वहां पे व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर सकता है, उससे आप बात मत करना, वो आपको डॉलर का लोभ देगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो जितने अवगुण सुन के आए एक का भी दर्शन नहीं होता। उस समय गए, ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी में अवगुण दिखे ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम भागवत कौन है? सुनो, मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमा। उत्तम भागवत सुन लिया, अब मध्यम सुनो। उत्तम तो हम नहीं है, पर क्या पता मध्यम हो। तो मध्यम के लक्षण क्या है? प्रेम, मित्रता,
कृपा और उपेक्षा, ये 4 लक्षण होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। और ये चारों चीज अन्य अन्यों से है, एक से नहीं। सबसे पहला प्रेम। प्रेम किससे है? ठाकुर जी से। मित्रता किससे है? तदधीनेषु, जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनसे मित्रता है, और कोई मित्र है ही नहीं। वो सब ब्लॉक मार रखे हैं व्हाट्सएप पे, जो कथा में नहीं आते, जो वृंदावन नहीं जाते, जिनको हम सुबह सुबह रील भेजते हैं वृंदावन की और उनका कोई रिप्लाई नहीं आवे। 12 घंटे वेट किया करो। अगर 12 घंटे में ऐसे भी नहीं भेजता, उसको फिर 12 घंटे बाद कहना, भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करके, सन्मुख कभी आओगे तो निश्चित तुम्हारे साथ में रामा श्यामा होगी, लेकिन अब सोशली हम आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रणाम करके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है। अब भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए उसी तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सत्य बता रहे हैं, आज ऐसा जीवन हो गया है लोगों का। अब मिलकर के हो सकता है आप प्रेम दिखाओ, पर आप सोशली एक दूसरे को ब्लॉक मार के बैठे हो। सामने बैठा है तो भाई उसके संग बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन सोशल अकाउंट पे तुमने भी उसको ब्लॉक कर रखा, उसने तुमको कर रखा है। वो ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। सामने भले ही आप बात कर रहे हो, वो इतना प्रमाणित नहीं है, पर तुमने फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक्ड है वो। तो क्या करना है? ठाकुर जी से प्रेम, पहला तो है लक्षण। दूसरा क्या? केवल वही मेरे जीवन के सामीप्य में आ सकता है जो ठाकुर जी का है। जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके कई व्यवस्थाओं के लिए आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से बातें करनी पड़ती है, पर अपने हृदय में और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रवेश कराइए जो भगवत संबंधी है। हमारी इस बात को मान लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन कहिए हरि विमुखन को संग। भैया ये होबार्ट जो है, ये मेलबर्न और सिडनी जैसा ऐसे नहीं बनेगा, गाना पड़ेगा आपको मेरे साथ। हैं? बोलो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से, जिसके सामीप्य, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन छूट गया। भजन तो चलो बहुत आगे की बात है, सबसे ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पर। हम पहले बहुत सरल थे, सबसे मिलते थे, हम पहले बहुत काइंड थे, सब पर हमको दया आ जाती थी। आजकल हमारा मन बदल गया, अब हमको दया नहीं आती। पहले हम किसी भिक्षुक को देख लेते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, अरे बेचारा ये क्यों भीख मांग रहा है। आज इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन हमको दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है? कोई कुसंगी व्यक्ति जीवन में आया है, तभी आपका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। पहले किसी दूसरे को रोता देख लेते थे तो आप व्याकुल हो जाते थे, अब किसी को तड़पता देख लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ आया है जिसने आपके हृदय का परिवर्तन कर दिया। सत्संग भले ही मत कीजिए,
लेकिन हमारी कही एक बात मान लीजिए, कुसंग बिल्कुल मत कीजिए। सत्संग नहीं करना, मत जाओ कथा में, मत जाओ प्रवचनों में, मत जाओ किसी अनुष्ठान में, लेकिन इसके बदले किसी कुसंगी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं अभी मेलबर्न में भी ये बात कह के आया, यहां भी कहूंगा, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों को जो भोग भोगना है यहां आप चुटकियों में भोग सकते हो। कानों को जो भोग भोगना है यहां पे भोगा जा सकता है। आपकी इंद्रियों को जो सुख देना चाहते हो आप, यहां पर वो बहुत सहज है। इसलिए यहां पर बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। भारत में भजन बहुत आसान है। कुछ नहीं, तो रात में बैठो, 2 घंटे में दिल्ली में रहते हो तो वृंदावन पहुंच जाओगे, पंजाब रहते हो तो 4 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, थोड़ी और दूर रहते हो तो फ्लाइट पकड़ के वृंदावन आ जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ। अरे कहां तक, हर दो घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक तीर्थ आ जाएगा। आप चाहे दुनिया के, भारत के किसी कोने के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपके घर के पास कोई तीर्थ बड़ा ना पड़ जाता हो, आ जाएगा। भारत में भजन सरल है और इन देशों में भोग सरल है, भोग बहुत आसान है। इसलिए जो भोग की तरफ आपको ले जाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, थोड़े थोड़े से प्रारंभ करो, आगे चलकर के विशेष सावधानी हो जाएगी। आपको पीने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दूषित वस्तुओं की तरफ थोड़ा ढकेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $100-200 कम मिलेंगे, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखिए। व्यक्ति आचरण का विचार नहीं करता, बस निर्वाह करना है, मुझे कैसे भी यहां रहना है, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं, अब रावण भी तो यही बात कहता था महादेव से, अगर मैं अपना रूप राक्षसत्व में नहीं डालूंगा तो देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे देवताओं से लड़ने के लिए अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा। नाथ, मैं कहां जाऊं, मैं मजबूर हूं। रावण भी कहता था इस बात को। और कई लोग आपके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जब हम जाते हैं तो बच्चे बोल जाते हैं, महाराज जी हम मजबूर हैं, यहां पे कर नहीं सकते। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन केवल ब्रेड बटर खा के निकाल लिया, लेकिन नहीं खाएंगे प्याज। और यहाँ पे अभी हमसे एक बालक दीक्षा लेके गया मेलबर्न में, तो मुझसे बोला, महाराज जी दीक्षा लेने के बाद गले में कंठी माला है ना, मैंने हाँ, इसको उतार दिया करूं जब भोजन किया करूं। मैंने क्यों? तो उसमें प्याज होती है ना, फिर पहन लिया करूंगा। मैंने कहा वाह, ये कोई बात है? मैंने कि ये तो वही बात हो गई कि ब्याह के बाद गृहिणी बोली कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूं, मंगलसूत्र उतार जाऊं। क्यों? ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं कथा में, आप ठाकुर जी के लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे, भाई काय को क्यों इतना कष्ट करता है नाम जप करने में, काय को इतना कष्ट कर रहा है कथा सुनने में, क्यों भाई सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार मंदिर बिल्कुल मत जा, लगा रहे संसार में, मेरे पास भी आना है और एक छोटी सी वस्तु का त्याग भी नहीं करना है। हमारी बात मानिएगा, प्याज लहसुन खाने से कोई नरक नहीं मिलता है, कोई महापाप नहीं है वो, लेकिन हां हमारे प्रिय को जो प्रिय है वो हम करें। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर, सोई मोहे हमारे भावे। श्री तरवंश महाप्रभु
कि चतुरासी जी में सबसे पहला पद यही कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारो। ठाकुर जी उसका त्याग करते हैं, उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? ठाकुर जी ने जिसको स्वीकार नहीं किया अपने भोग में, अपनी सेवा में, हम अपने केवल जीव के लिए उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे अंगीकार कर सकते हैं? अनन्यता नष्ट होती है। अगर आप अनन्य भक्त नहीं हो ठाकुर जी के, केवल क्या बोलते हैं उसको, सीजनल, कभी कभी जरूरत पड़ने पर भगवान के पास जाते हैं, तो फिर आप खूब खाइए, लेकिन आपका जीवन कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण आपका धन है, कृष्ण आपके प्राण है, कृष्ण आपके जीवन है, तो उनके लिए ये त्याग तो आपको करना पड़ेगा। अरे एक बात याद रखिएगा, विवाह के बाद अगर पत्नी पति के लिए त्याग ना करे और पति पत्नी के लिए त्याग ना करे, अपने कंफर्ट्स का, अपनी इच्छाओं का, अपने व्यवहार का, वो ब्याह टिक नहीं पाएगा। या फिर उसमें ब्याह टिकेगा, लेकिन कैसे टिकेगा? फिर वो मजबूरी में टिकेगा, या तो एक कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसमें, और वो विवाह अच्छा नहीं होता। पति ने कह दिया मैं तो ऐसा ही हूं, स्वीकार करो, मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को तुम्हारे लिए। पत्नी कहते मैं तो ऐसी ही हूं, अब नहीं बदलूंगी, तो फिर वहां पर निभाना पड़ता है। बोले भाई अब क्या करें, अब जीवन है, ठीक है जितना दिन है काटो, प्रेम थोड़े है। ठीक वैसे ही जब आप कह देते हैं नाथ तिलक तो पहनेंगे, कथा तो सुनेंगे, पर ये नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना तो हमारा चलेगा। ठाकुर जी कहते हैं निभाऊंगा भैया, और क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो जिस प्रकार एक दुखित पत्नी निभाती है